जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका जिन शब्द से, संस्कृत के जिन शब्द से, जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता यानी जितेंद्रिय होता है। जैसे महात्माओं को निर्गन बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या इनको आदित्यनाथ भी कहते थे। अरिष्टेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहते हैं, जबकि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर को कहते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को चुनौती दी। इसके उद्भव का कारण यह है, किस मान्यता को चुनौती दी मैं बता रही हूँ कि इसके उद्भव का कारण आप पहले जानिए कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक यानी जन्म आधारित हो गया। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, और वैश्य का कार्य वैश्य और शूद्र शूद्र। इन लोग का मतलब कर्तव्य जो था ये कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक था, जन्म आधारित हो गया। इसीलिए ये हुआ, जो कि मतलब इन्होंने गौतम बुद्ध और मतलब वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को चुनौती दे दी। दोनों ही राजाओं के मतलब पुत्र थे। दोनों गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही राजा के पुत्र थे और दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। और दोनों ने अलग मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म का के संस्थापक बन गए। जैन धर्म में जो धर्मावलंबी हैं, इनका विश्वास है कि उनमें सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इससे पहले 23 आचार्य हुए, जिन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों की उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते थे। वाराणसी के निवासी थे और ये भी राजा के पुत्र ही थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व और पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। माता वामा देवी नवर्मन की पुत्री और पत्नी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ऐतिहासिक माने जाते हैं, जैसे ग्रंथों में पार्श्वनाथ की पुरुषाधिनियम का नियम कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव और दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन, 5वें सुमितानाथ, 6वें पद्म प्रभु और 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ और 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वसुपूज्य, 13वें विमलनाथ और 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ, 17वें कुथुनाथ और 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें सुव्रतनाथ और 21वें नमामीनाथ, 22वें अरिष्टेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर को इसका मतलब जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और जबकि ये 24 तीर्थंकर में सब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे
वो ऋषभ देव थे, या इन्हें आदित्यनाथ भी कहते थे। ठीक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के कुंडाग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और जो बिंबिसार के ससुर बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश हैं, उन्हीं की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। शिष्य मक्खलीपुत्र गोसल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे, और प्रथम शिष्य इनके थे जमाली, जो इनके दामादी थे। महावीर के दामाद जमाली प्रथम शिष्य। और इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिनी वर्धन की आज्ञा से। 12 वर्ष की तपस्या इनकी ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त का स्थल है जिम्बिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर। जिम्बिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। साल वृक्ष के नीचे। प्रमुख उपदेश राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर। प्रमुख उद्देश्य राजगृह वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि केवलिन यानी केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन यानी विजेता, और नीर ग्रंथ यानी बंधन रहित। अहर्त मतलब पूज्य। केवलिन, जीन, नीर ग्रंथ, अहर्त ये प्रमुख उपाधि है। जीवन के अंत में निर्वाण। पावापुरी राजगृह विहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में शास्त्रीपाल के यहाँ मल्लगढ़राज के प्रधान का शासित क्षेत्र निर्वाण हुआ था इनका। निर्वाण मतलब मृत्यु, निर्वाण प्राप्त हो जाना इसमें कहते हैं। और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त कहते हैं, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, और इसमें कहते हैं निर्वाण। ये महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति यानी सन्यासी हो गए। सन्यासी को यति बोलते हैं, हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इसमें होता है श्वेतांबर, और जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। जैन धर्म के 5 व्रत। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य अमृषा, और तीसरा असत्य या अचौर्य, चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब आप समझते हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये है। और सत्य अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। और थर्ड जो है असत्य अचौर्य, चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह है चौथा, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। 5वां ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो कि वाराणसी के थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा।
कुछ समय बाद प्रथम जैन संगीति में वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। मैंने बताया ना था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर जो नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा है। जिन मतलब विजेता होता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान मति, पहला मति, दूसरा श्रुति, तीसरा अवधि और चौथा मन पर्याय, पांचवा केवल्य। मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति का मतलब होता है श्रवण ज्ञान, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान और मन पर्याय का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। केवल्य पूर्ण ज्ञान, केवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान मतलब निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्राप्त होने वाला ज्ञान। निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, जिसे कैवल्य कहते हैं। तो जैन धर्म में उल्लिखित 5 ज्ञान है: मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, कैवल्य। जैन धर्म के 3 तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। पहले ऋषभ देव यानी आदित्यनाथ, इनका था प्रतीक सांड यानी वृषभ। और दूसरे अजितनाथ द्वितीय, इनका हाथी था। और तीसरे तीसरा जो है कि ये 16वें तीर्थंकर थे, इनका हिरण यानी मृग था। और 23वें थे पार्श्वनाथ, जिसमें इनका था पार्श्वनाथ का था जो वाराणसी के थे, इनका सांप था। और महावीर 24वें थे, जिनका सिंह प्रतीक। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद ने की थी, जबकि परिष्कृत पर्व की रचना हेमचंद सूरी ने की थी। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षु के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आराम में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। धन्यवाद।